देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही जंग की करेंगे, उसके बाद गाज़ा की तरफ भी आएंगे। इस वक्त कैसे हालात हैं गाज़ा के, मिडिल ईस्ट से कुछ और भी खबरें आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और जो पुराना रक्षा मंत्री था इसराइल का योव गैलेंट, उसको एक और झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी बड़ी बातें फेंकी हैं। तमाम चीज़ों को बहुत आसान भाषा में और कम टाइम में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान का एक प्रांत है पक्तिका प्रांत, वहां पर पाकिस्तान की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। इन 10 लोगों में 3 क्लब क्रिकेटर भी शामिल थे जो अब अफगानिस्तान की टीम का हिस्सा बनने ही वाले थे। कुछ ही टाइम में अच्छे खिलाड़ी थे। 3 अफगानिस्तान के क्लब क्रिकेटरों की मौत हो गई है। तीनों की फोटो आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल 10-15 दिन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये झड़पें हो रही हैं। इसकी शुरुआत पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से हुई थी। पाकिस्तान ने टीटीपी के नेता पर काबुल के अंदर हमला किया था, लेकिन टीटीपी के नेता बच गए, जिसके बाद तालिबान ने भी पलटवार करते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और दावा किया कि हमने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया और बहुत सारी चौकियों पर भी कब्जा कर लिया। जिसके बाद अब पाकिस्तान लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इसी बीच 2 दिन का सीज फायर हुआ। बुधवार को 48 घंटे के सीज फायर का ऐलान हुआ और कहा गया कि इस 48 घंटे के सीज फायर के दौरान बातचीत से कोई हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की वायुसेना ने सीज फायर को तोड़ते हुए रात के वक्त में अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हमला कर दिया। 10 लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल भी हैं, 3 क्रिकेटर भी मारे गए। जिसके बाद अब अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तान से अपने सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। नवंबर के महीने में एक त्रिकोणीय श्रृंखला होनी थी जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और एक दूसरे देश की टीम हिस्सा ले रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम के साथ खेलने से अफगानिस्तान की टीम ने मना कर दिया है। अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी राशिद खान, फजल हक फारूकी और भी बड़े बड़े खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के इस हमले की निंदा की है। साथ ही साथ अफगानिस्तान के जो स्टार क्रिकेटर हैं राशिद खान, उन्होंने जो फ्रेंचाइजी टीम थी पाकिस्तान की, जैसे अपने यहाँ आईपीएल होता है ऐसे ही वहाँ पर पीएसएल होता है, तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर खेलते थे। फिलहाल राशिद खान ने अपनी बायो, जो उनका ट्विटर का बायो था, वहाँ पर उस टीम को ऐड किया हुआ था, अब उसको रिमूव कर दिया है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। जैसे भारत क्रिकेट का बाइकआउट करता है, पाकिस्तान के साथ खेलने से मना करता है, लेकिन कुछ जगहों पर भारत खेल लेता है। जैसे अभी हाल ही में एशिया कप में खेला, अफगानिस्तान ने भी अब घरेलू श्रृंखला खेलने से मना कर दिया है। फिलहाल अब तालिबानी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर हमारे ऊपर जो हमला किया है उसका जवाब हम पाकिस्तान को जरूर देंगे। इस पूरे मामले के बीच पाकिस्तान भारत को भी घसीट रहा है। दरअसल आपको मालूम ही है कि हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं। तालिबान के विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर आए, उनको काफी मोहब्बत यहाँ पर मिली, रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं। भारत अपना दूतावास भी अब अफगानिस्तान के अंदर ओपन करने जा रहा है। ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है, एक बार फिर से भारत को लेकर कहा कि तालिबान सरकार भारत की तरफ से काम कर रही है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रही है। काबुल के शासक आज भारत की गोद में जा बैठे हैं। तो ख्वाजा आसिफ लगातार भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सब भारत के कहने पर तालिबान हमारे साथ ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध पहले जैसे नहीं रह सकते। पाकिस्तान के सरजमीन पर रहने वाले अफगानिस्तानियों को अपने वतन लौटना होगा, क्योंकि अब उनकी सरकार, तालिबान की सरकार, उनके देश में आ चुकी है। अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी क्रांति को 5 साल बीत चुके हैं, तो अब अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान छोड़कर अपने वतन वापस लौटना होगा। दरअसल पाकिस्तान के अंदर लाखों अफगानिस्तान के लोग रहते हैं और कोई मजदूर तबके के लोग नहीं हैं। मजदूर भी हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं जिनके अपने घर भी पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं। रिलेशन अच्छे थे जिसकी वजह से पाकिस्तानियों ने अपने देश के अंदर उनको जगह दी है। अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान की सरकार आई थी तो पाकिस्तान की सरकार ने उस वक्त तालिबानियों की बहुत मदद की थी। पाकिस्तान ने तालिबानियों की मदद इसलिए की थी क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आ जाएगी तो हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी, अफगानिस्तान एक तरीके से हमारा अपना ही हो जाएगा। लेकिन तालिबानियों ने पाकिस्तान को अपने देश के अंदर घुसने भी नहीं दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान की सरकार तालिबान के खिलाफ हो चुकी है। पिछले साल भी हजारों अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन से भगा दिया और वो अफगानिस्तान के अंदर आकर अब बस गए। एक बार फिर से कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे वतन को छोड़ दें। हमारा जो पाकिस्तान है, हमारी जो पाकिस्तान की ज़मीन है, वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों की है।
तो ख्वाजा आसिफ इस तरह की बात कर रहा है क्योंकि पूरा पूरा आरोप ये भारत के ऊपर लगा रहा है। भारत से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं जिसकी वजह से इसको काफी चिड़न महसूस हो रही है। फिलहाल बॉर्डर पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबानी पाकिस्तान की सेना से हार मानने को तैयार नहीं है और ना को चने चबा देंगे पाकिस्तान को तालिबान के लोग, क्योंकि जब अमेरिका जैसे देश को भगा सकते हैं अफगानिस्तान की ज़मीन से, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं ये तालिबानी। फिलहाल हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं जिसके चलते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप तो इस वक्त जहां भी जा रहे हैं दुनिया में बस अपनी ही तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लगातार हर जगह मीडिया के सामने या किसी भी देश के नेता के सामने बैठते हैं तो बस यही कहते हैं कि दुनिया में बस मैं ही एक ऐसा शख्स हूं जो हर जगह पर जंग रुकवा सकता हूं। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग चल रही है, मैं चाहूं तो एक दिन में इस जंग को खत्म करवा दूं। मेरे लिए इस जंग को खत्म करवाना बहुत आसान है। जी बिल्कुल आसान तो है। कान ऐंठेंगे शहबाज शरीफ का और शहबाज शरीफ अपनी सेना को हुक्म देकर जंग खत्म करवा देगा। तालिबानी तो अमेरिका की बात मानेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कितना भी कुछ भी कहते रहें, बगराम एयरबेस लेने की बात कर रहे हैं, तालिबानी कर रहे हैं, आओ लेकर दिखाओ, ऐसे तो हम आपको देंगे नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ही कान ऐंठकर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को खत्म करवा सकते हैं। गाजा को लेकर मिस्र के अंदर अभी हाल ही में जो शांति सम्मेलन हुआ था उसको याद करते हुए यूक्रेन के अंदर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उस सम्मेलन को याद करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उस सम्मेलन में खड़े होकर कहा था कि सिर्फ मैं ही हूं, डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो हर जगह जंग को खत्म करवा सकते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से लाखों जानें बच गईं, वरना बहुत बड़ा नुकसान होता। मैंने बहुत सारी जंगें रुकवाई हैं और ये मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग भी रुकवा दूं। तो अपनी ही तारीफें ये करते रहते हैं और यूक्रेन के अंदर बैठकर ये भी दावा करके आए यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने कि भारत से मैंने कह दिया है अब नरेंद्र मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। भाई भारत के फैसले वो कर रहे हैं वहां पर बैठकर, ऐसा कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने भारत की ओर से फैसला ले लिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। आखिर नरेंद्र मोदी ने भारत के फैसले लेने का हक ट्रंप को क्यों दे दिया है? सीज फायर से लेकर रूस से तेल ना खरीदने का फैसला ट्रंप क्यों कर रहे हैं? ये देश का अपमान है। बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप हर जगह बैठकर। फिलहाल गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा में अभी भी हालात पहले जैसे नहीं हो पा रहे हैं। पहले जैसे हालात होने में तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन खाना पानी अभी भी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत सारे ट्रकों को कभी इजरायली सेटलर्स लूट लेते हैं, रोक लेते हैं, किसी न किसी वजह से, चिढ़कर या किसी और वजह से। फिलहाल अभी भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि गाजा के अंदर जो कृषि भूमि थी, जहां पर कृषि होती थी, वो जमीन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है। UNRWA की तरफ से बताया गया कि जमीन इस लायक नहीं बची है कि उस पर कृषि कराई जा सके, क्योंकि वहां पर मिसाइलें गिरी हैं, मलबा गिरा है, जिसकी वजह से कृषि जमीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। UNRWA ने कहा कि गाजा के अंदर हालात इस वक्त ऐसे हैं कि 1 किलो टमाटर जहां पहले 60 सेंट का मिलता था, वहीं अब $15 में 1 किलो टमाटर मिल रहा है, और वो भी तब जब मिल जाए। मुश्किल से 1 किलो टमाटर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। गाजा के अंदर बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कृषि पर ही निर्भर थे। इसके अलावा उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जमीनें खराब हो चुकी हैं, अब उनके पास कोई भी इनकम का सोर्स मौजूद नहीं है। UNRWA की तरफ से कहा गया कि जब तक गाजा में कृषि क्षेत्र का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता, तब तक बिना किसी रोक टोक के गाजा के अंदर सहायता जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि गाजा के लोग अपनी जमीनों पर कुछ उगा कर खा सकें। फिलहाल खबर बेंजामिन नेतन्याहू और इसके पूर्व रक्षा मंत्री योब गैलेंट को लेकर आ रही है। आपको मालूम ही है कि नरसंहार का आरोप है इसके ऊपर, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। इन दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में एक रिक्वेस्ट डाली कि हमारे खिलाफ जो अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है इसको रद्द कर दो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने इन दोनों की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आपके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, जो अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है, वो जारी रहेगा। जो देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट का सपोर्ट करते हैं, आप अगर वहां पर जाएंगे तो आपको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक और खबर रूस से आ रही है। सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी हाल ही में रूस के दौरे पर गए थे, जहां पर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने रूस के डेलीगेशन के सामने एक मांग रखी कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे सीरिया के, बशर अल असद, जो इस वक्त रूस के अंदर रह रहे हैं,
उन्होंने ये मांग की थी कि उनको हमें सौंप दिया जाए। अल जुलानी ने कहा कि बशर अल असद को हमें सौंप दिया जाए, लेकिन अब इराक के अंदर जो रूस का दूतावास है उसके राजदूत ने साफ कह दिया है कि हम बशर अल असद को अल जुलानी को नहीं सौंपेंगे। वो हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हम उनको बशर अल असद को अल जुलानी को नहीं सौंपेंगे। फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।